हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हमारी पोखरा में आखिरी शाम और कल हम कोई बैग आगे अच्छा नहीं लगता। और कल हम क्या करेंगे, कल हम निकल जाएंगे काठमांडू के लिए। फ़्लाइट ले रहे हैं क्योंकि पहली चीज़ बहुत टायरिंग होती है यार बस जर्नी। मतलब देखो ऑप्शन नहीं है और करना ही पड़ रहा है तो कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब इतना भी कोई बड़ा हुआ नहीं है। बट अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है तो इंडियन रुपीज़ में आई थिंक कितना 3000 रुपये है। आई थिंक दैट इज़ प्रीटी डूएबल। बट इंटरेस्टिंगली फॉरेनर्स के लिए काफ़ी महंगा है। तो सिर्फ इंडियंस के लिए फ़्लाइट सस्ती है, फॉरेनर्स अगर सेम फ़्लाइट लेंगे तो इट विल बी एक्सपेंसिव फॉर देम। इस वीडियो का ज़्यादा पास आ गई। हाँ, इस वीडियो का मोटा एजेंडा ये है कि अभी मैं बात करने वाली हूँ यहाँ के थोड़े से जो स्कैम्स, परमिट और इधर उधर की जो कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ ये कि आज जैसे मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, आज मैं घंटों से वापस आ रही थी और सुबह मैंने बस में जाके मैं बैठी, पहली बस थी एंड वहाँ पे सारे लोकल्स बैठे हुए थे। तो 3-4 आदमी मुझे एक एक करके ऐसे हैरेस करने आए हैं कि बस से उतरो, ये रिजर्वेशन वाली है, ये सिर्फ लोकल लोगों की है और तुम जीप में चलो, 2000 रुपये। मतलब उन्होंने लिटरली मेरे साथ फट करके मेरे को डराने धमकाने की कोशिश की। लेकिन हम किसी से नहीं डरते। मैंने कहा भाई मैं तो उतर नहीं रही बस से, तुम्हारी सीटें भर जाएंगी अगर तो मैं खड़ी होकर चली जाऊँगी, लेकिन मैं तुम्हारी साथ मतलब स्कैम का मैं हिस्सा बन नहीं रही हूँ, ठीक है। आई डोंट केयर, आई एम टेकिंग दिस बस ओनली। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स, थोड़ी सी सड़क देख लो। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ़। ये तो जनरली होता भी है अलग अलग जगहों में कि आप पूछो कि हाँ यहाँ पे बस कितने बजे आएगी और फिर कहते हैं नहीं आज बस नहीं आ रही, एक हफ्ते के लिए बस कैंसिल है। ऐसे टाइप की चीज़ें होती हैं। लेकिन मतलब मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ कि अगर आप नेपाल आते हो और आपको इस तरह से ये प्राइवेट टैक्सी वाले ये बिज़नेस वाले लोग आपको हैरेस करते हैं तो यू स्टैंड योर ग्राउंड। इफ़ यू हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबका हक है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बस में बैठ रहे हो तो बैठे रहो, फिर देखेंगे क्या होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ तो ये वाला स्कैम जो है ये आपके साथ अक्सर हो सकता है ट्रांसपोर्ट को लेके। सिमिलरली मैं यहाँ पे ये नहीं रेकमेंड करूँगी कि आप सड़क चलते टैक्सी लें या ये सब करें। आप डाउनलोड करें इनड्राइव ऐप, जहाँ से आप बाइक टैक्सी बुक कर सकते हैं, विच इज़ माय फेवरेट पर्सनली। काफ़ी इजी कर देती है वो लाइफ। बट फिर उसमें ये होता है कि आपने बुक की, ठीक है, ड्राइवर ने आपको कॉल किया और उसने कहा कि मैं तो अभी दूर हूँ बट अगर मैं आऊँगा तो आपको मुझे डबल पैसे देने पड़ेंगे। तो उस चीज़ को भी फटाफट डिनाई करके बोलो कि कोई बात नहीं, मैं कैंसिल कर रहा हूँ या कैंसिल कर रही हूँ और अगली बुक करूँ। तो हो सकता है कि मल्टीपल ऐसे आपके 2-3 लगातार चीज़ें हो जाएं। बट अल्टीमेटली आपको कोई तो ड्राइवर मिल जाएगा जो ले जाएगा। तो ये एक तरीका है कि मतलब टूरिस्ट लोगों को चीट करने का। बट इट वर्क्स आउट एट द एंड। लाइक यू विल जस्ट हैव टू हैव अ लिटिल पेशेंस। जब चलने लगो उससे 10-15 मिनट पहले ही बुक करना शुरू कर दो ताकि कुछ हो जाए। अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या चीज़ है, जैसे कि अब यहाँ पे ना बहुत सारी जगहों में घूमने के लिए, जैसे दरबार स्क्वायर करके जो है काठमांडू में, वो सब एंटर करने के लिए आपको पैसे लगते हैं। तो मतलब एक तरह से जैसे कुछ लोगों के साथ मैं घूम रही थी तो वो भी ये कह रहे थे कि मतलब सड़क पे चलने के क्यों पैसे लगते हैं। बट ऑफ कोर्स दैट इज़ अ हेरिटेज एरिया और उसको मेंटेनेंस में यू विल हैव टू contribute. So there are certain tickets that you will have to buy to enter the Darbar Square, the Kathmandu one and Bhaktapur one. If you plan to go to up to Mustang, उसके भी आपको परमिट्स चाहिए होते हैं कि लोअर मुस्टैंग का मिला है तो आपको वो वाला परमिट मिलेगा, अपर का मिला है, अपर का महंगा होता है, लोअर का सस्ता होता है।
तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। फिर उसके बाद अगर आप ऊपर ऊपर जा रहे हो तो इट गेट्स मोर एंड मोर एक्सपेंसिव। फिर क्या है, आईडी में आपको एज एन इंडियन सिर्फ वोटर आईडी चाहिए, उससे काम हो जाए। अच्छा, एक चीज़ जो मैं पूरे ट्रिप में जिस चीज़ से जूझी हूँ वो ये है कि अगर आपके पास बस एक्सिस का बैंक है और कोई आपके पास कार्ड नहीं है किसी और कंपनी का बैंक का, तो आपको दिक्कत होगी क्योंकि एक्सिस यहाँ पे चलता ही नहीं है। तो मेक श्योर दैट आइदर यू ब्रिंग सम अदर कार्ड और यू जस्ट ब्रिंग कैश, यहाँ एक्सचेंज कराते रहना। एंड वरना अगर कुछ भी नहीं होता तो एक ऑप्शन जो मैंने लिया था विच वॉज, यहाँ पे ना कुछ ऐसे वो वाली शॉप्स हैं, कश्मीरी शॉप्स हैं या इंडियन शॉप्स हैं जो पश्मीना एंड ऑल बेचती हैं। अभी आएगी ना तो मैं रास्ते में आपको दिखाती हूँ एग्जांपल के लिए। तो उन लोगों के पास जनरली गूगल पे होता है, तो अगर आप अपनी ओरिजिनल सिम लेके आ रहे हो जिसमें आपका गूगल पे चलता है, आप वो कनेक्ट करके उनको ट्रांसफ़र कर सकते हो और फिर वो आपको कैश दे सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है, बट ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। अभी जैसे पिछली बार मैं कोशिश कर रही थी इतना ज़्यादा कि मिल जाए मुझे कैश, तो मैं बहुत सारी दुकानों पे गई। पहली बार मेरा काम हो गया, दूसरी बार मेरा काम नहीं हुआ, लोगों ने नहीं दिया। तो इसलिए आप इस पर 100% डिपेंडेंट नहीं हो सकते, बट इफ़ समथिंग इज़ नॉट वर्किंग आउट इट माइट वर्क। फॉर एग्जाम्पल शॉप्स लाइक दीज, सो मोस्टली दीज आर इंडियन शॉप्स एंड दे हैव गूगल पे। बट आप कोशिश करो कि आपका सिस्टम आप अपने देश से ही सॉर्ट आउट करके आ रहे हैं। वैसे सुपर चिल है पोखरा, काठमांडू, घंटरुप भी हम जो गए थे उसके मैं वीडियोस डालूंगी ही। तो दैट वाज आल्सो सुपर डुपर नाइस। एंड इफ़ यू हैव अ कपल ऑफ बैड एक्सपीरियंसेस लाइक मी, डोंट जज द एंटायर प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ दैट। आई मीन नॉट अ लॉट ऑफ पीपल डू, बट कुछ लोग करके उनसे ना खुद ही मूड ऑफ कर लेते हैं, तो ये कोशिश करना कि आप ना करो। तो वोटर आईडी ही चाहिए, इमिग्रेशन आसानी से हो जाता है, दिल्ली विल्ली से ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी कुछ भी नहीं चाहिए आपको, बाकी आप आओ चिल करो। पोखरा में रिलेटिवली और ज़्यादा इंडियंस दिख रहे हैं, काठमांडू में मुझे कुछ खास इंडियंस नहीं दिख रहे थे। अब कल है हमारी बस, सॉरी फ्लाइट 12 बजे की। अभी हमने बोटिंग भी की, वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। वो होगी आपकी 800 रुपये की 1 घंटा, लेकिन 1 घंटा बोलने के बाद होती है 40 मिनट टाइप कुछ होगा। एक चीज़ है यार कि अगर इंसान सोलो ट्रैवल करता है ना, सारे खर्चे उस पर अकेले ही आते हैं, सब कुछ। बट अगर आप किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आपके खर्चे ज़रूर बढ़ जाते हैं, फिर मतलब जेब पर भारी भी नहीं लगता, मतलब क्योंकि हर इंसान का कुछ तो बजट होता ही है ना यार। बट देन आपकी जो फ्रीडम होती है सोलो ट्रैवल में, उसकी भी तो एक कॉस्ट है।
ये वाली जो शॉप है क्वीन बिस्ट्रो, ये कॉम्प्लीमेंट्री पॉपकॉर्न्स देती है। मैंने खाए थे, मज़ा आया। So this was Pokhara for you guys. I'm sure before watching this video, you've seen multiple videos of Pokhara where you are full of energy and showing a lot of things. इसमें भी दिखाया है, बट इसमें बातें ज़्यादा की हैं. In case आपका ये पहला पोखरा का वीडियो है, तो आप प्लीज़ जाइए और हमारे और वीडियोस देखिए. Yeah. आज मुझे डिनर में खाने का मन कर रहा है भिंडी मसाला. ये वाली जगह में रोज़ लाइव म्यूज़िक होता है लेक व्यू रिजॉर्ट में. यहाँ पे कसिनो भी है, पोखरा बैकपैकर हॉस्टल के बहुत पास. और लोग यहाँ आते हैं. मेरा भी एक बार बस विज़िट करने का तो मन है, बट अकेले क्या करें इंसान ऐसी चीज़ें. ये जो जूसरी चेन है ना, ये बहुत फेमस है यहाँ की. ये आपको यहाँ पे इसके मल्टीपल आउटलेट्स मिलेंगे एंड आई थिंक द बेस्ट वन इज़ बाय द लेक साइड
where you can also enjoy the view very close. अभी मैं जाती हूँ, खाती हूँ। मेरे हॉस्टल के बंदे यहाँ बैठे हैं खाने। चलो बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।